हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन आर्मी डाइट प्लान। बहुत जबरदस्त यार वीडियो होने वाली है। आर्मी रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उनकी हिम्मत, जुर्रत, ताकत सब कुछ देखते हैं। बट को तो मुझे लगता है एक आर्मी को एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा खाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितना वो खाते हैं उस हिसाब से उनकी एक्सरसाइज भी है। बहुत स्ट्रगल और है। मुझे ना एक वीडियो मैंने वायरल होते हुए देखी थी कि स्पेशली वो जो ग्लेशियर में वो क्या कौन सी सियाचिन में उधर अंडे, टमाटर या कुछ और भी जो वेजिटेबल्स है ना, उसको वो हथौड़े से तोड़ के हो जाती हैं इतनी ज्यादा। वो मतलब उसको मेल्ट करते हैं। मतलब उधर तो जूस भी आपको गर्म करके पीना पड़ता है, तो बहुत कठिन है भाई। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और आज से कुछ साल पहले ये वीडियो वायरल हुआ था। ये देखो दाल, हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके सिवा। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन, अदरक नहीं। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ, और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। भारत के जवान की इस बात से सब हैरान थे, पर भारतीय जवानों को ऐसा खाना दिए जाने की वजह है अंग्रेज। कैसे, इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा, पर उससे पहले ये सोचो कि आप ठंड में क्या क्या उबाल कर पीते हो। पानी, चाय, सूप। पर हमारे जवानों को ठंड में बर्फ के साथ जूस भी उबाल कर पीना पड़ता है। फिर भी जवानों का अनुशासन इतना सख्त है कि वो उफ तक नहीं करते। और यही बात खुद आपको विकी कौशल द्वारा सुनने को मिलेगी। कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। 26-year-old कैप्टन एंड वो उन्होंने एक स्माइल के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कही। लेकिन आर्मी मतलब अगर आप सिर्फ अनुशासन समझते हैं तो फैक्ट भाई आपको बता दे कि आर्मी जैसी पार्टी तो शायद हम भी नहीं करते। इंडियन आर्मी की दिवाली बोले तो आर्मी का बड़ा खाना, जिसे गहराई से समझने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्मी के जवानों के लिए बड़ा खाना किसी त्योहार से कम नहीं है, पर आर्मी की कई सारी पार्टीज में से बड़ा खाना में ऐसा क्या खास है। तो देखो, ये वो पार्टी है जहाँ आपको गुलाब जामुन, कश्मीरी हलवा, रसमलाई से लेकर पनीर, चिकन, मटन और मच्छी, यानी जिस भी डिश की विश करो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये इवेंट है ही इतना बड़ा। 2000 जितने सोल्जर्स, उनकी फैमिली और रिटायर्ड ऑफिसर सब एक साथ मिलकर इस इवेंट में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिसर्स की फैमिली के लिए मेला भी होता है। इस इवेंट का हाईलाइट यही है कि सारे ऑफिसर्स एक साथ आए और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आर्मी का मतलब मैं नहीं हम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बॉन्ड को बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य तक अपनी टुकड़ी के साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन सैनिकों का खाना कितना जरूरी है ये तो आप नेपोलियन से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट कह गए जमाने से एन आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक। इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सालाना 1440 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ आर्मी राशन का इंतजाम करने के लिए किया है, जिसमें सूखे राशन से लेकर फ्रेश राशन, बोले तो फल, सब्जियां, दूध और चिकन, मटन, मच्छी सेना की टुकड़ी को दी जाती है। यस, मांसाहारी भोजन इंडियन डिफेंस के तीनों ही फोर्सेस का जरूरी मील है। पर इंडिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियन यानी 42% लोग नॉन वेज नहीं खाते, क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें भी ये चीज खानी पड़ती है? वेल, इसका एक शब्द में जवाब होगा नहीं। आपके पास आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वेज और नॉन वेज दोनों खाने का ऑप्शन होता है। पर अगर आप मिलिट्री में किसी स्पेशल फोर्स या किसी स्पेशल कोर्स को चुनते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जानवरों का मांस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल मिशन के दौरान सैनिकों का यही जज्बा उन्हें जिंदा रखता है। लेकिन जब आप मिशन पे नहीं होगे तो आमतौर पे आर्मी में क्या क्या और किस ढंग में खा सकते हो। तो भाई लोग, इसकी शुरुआत सुबह के नाश्ते से करते हैं। सोल्जर्स को सुबह ज्यादा कैलोरीज वाला फूड, जिसमें नॉर्मल नाश्ते के साथ अंडे, आलू के चिप्स और सीजन के मुताबिक फल फ्रूट का इंतजाम होता है। इसके बाद नंबर आता है दोपहर के ब्रेक का, जहां सोल्जर्स को लंच में सीजनल सब्जियां, रोटी और चावल मिलते हैं। उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए पनीर की भाजी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन या मटन होता है। एक बार लंच हो गया तो सोल्जर्स अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक एक्सरसाइज या ड्रिल में बिजी हो जाते हैं, तब तक जब तक शाम की चाय की घंटी नहीं बजती। और फिर हर सोल्जर को ग्लास भर के चाय पीने का मौका मिलता है। हालांकि फैक्ट भाई के अकॉर्डिंग शायद सोल्जर्स का फेवरेट मील है डिनर। इसलिए नहीं क्योंकि रात को उन्हें ये सब मिलता है, ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है रम। रात के खाने के साथ सोल्जर्स को रम दी जाती है, जिसे वो जितना चाय पी सकते हैं और अपनी थकान शकान मिटा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सोल्जर्स के मुताबिक आप जितनी मर्जी रम पियो, इसका हैंगओवर नहीं होगा। लेकिन ये बात तो हुई किसी एक सोल्जर कैंप की। अब उन सोल्जर्स का क्या जो छोटे छोटे टुकड़ियों में कैंप से दूर सरहद को बचा रहे
हैं? वेल वरी नॉट, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को हर वक्त गर्म और बेहतरीन खाना मिले इसका इंतजाम करते हैं खानसामा। सैनिकों की हर टुकड़ी के मेंबर्स के बीच एक या उससे ज्यादा खानसामा होता है, जिसका सबसे जरूरी काम होता है बाकी सोल्जर्स को 3 टाइम का खाना वक्त पे मिले। और इसके बाद उसकी मेन ड्यूटी होती है अपनी ट्रेनिंग करना, क्योंकि भले ही खानसामा दूसरे सोल्जर्स को खाना खिलाते हो पर वो खुद भी तो सोल्जर्स ही हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें भी खाना खिलाने वाले हाथों में हथियार उठाना पड़ता है। और सोल्जर्स के पीछे पीछे अगर बैटलफील्ड या किसी रिमोट एरिया में खानसामा नहीं पहुंच सका तो भी खानसामा का गर्मा गर्म खाना सोल्जर्स तक पहुंचता है। और सोल्जर्स के राशन से लेकर उनका खाना पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आर्मी सर्विस कॉर्प और आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जहां खाना पहुंचाने वाले जवान अपने जान की बाजी लगाकर अपने साथियों को ट्रक से या छुपे रास्तों से खाना पहुंचाते हैं। और रही बात कि ऐसे सोल्जर्स को खाने में क्या मिलता है, तो इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सारा मेन्यू सेम ही होता है, बस इनके केस में टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। जब सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तभी वो खाना खाते हैं। सोल्जर्स की ऐसी कहानी सुन के अपने इंडियन होने पे अगर आपको भी गर्व हो रहा है तो ठहरो, क्योंकि अभी दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सियाचिन पे हमारे जवान सही सलामत रहें, इसके लिए हर दिन हमारी सरकार 6 करोड़ खर्च करती है। जी हाँ, ये वो पर्वतीय इलाका है जहाँ जाने से पहले सोल्जर्स को 5 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहाँ -30 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक का तापमान होता है। और जवान के बर्फ में जमकर दम तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है। अब जहाँ इंसान तक जम जाए वहाँ लोग क्या खाते होंगे? वेल ये देखो, पतला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। ये ईंट नहीं रियल जूस है जिसे हम चिल्ड पीते हैं, पर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन जवानों को इसे उबाल कर पीना पड़ता है। यही नहीं, सोल्जर्स को पानी पीने के लिए भी बर्फ को उबालना पड़ता है और उसे पीने लायक बनाने के लिए ये उसमें दवाई डालते हैं। रही बात खाने की तो अंडे, आलू, टमाटर और कांदे उन्हें भी दिए जाते हैं, पर उनका भी हाल कुछ ऐसा होता है। तो पत्थर बन गया। इसके अलावा उन्हें पूरे 4000 कैलोरीज मिले इतना खाना दिया जाता है, जो आम इंसान के डेली कैलोरीज यानी 2 से 2500 कैलोरीज से डबल है। और इस एनर्जी के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सियाचिन पे चीता हेलीकॉप्टर महीने में एक बार सोल्जर्स को राशन पहुंचाता है। चीता ही नहीं, इंडिया के बाकी बॉर्डर इलाकों में भी जहां गाड़ियां नहीं जा सकती वहां हेलीकॉप्टर से ही जवानों को राशन पहुंचाया जाता है, जहां से वो उसे खुद या ऊंट जैसे जानवरों का सहारा लेकर अपने बेस पहुंचाते हैं। पर ये सफर और सियाचिन पे सोल्जर्स के 3 महीने की ड्यूटी कितनी मुश्किल है, हम इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब तक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते 900 जितने जवान बिना लड़ाई के मुश्किल हालातों के चलते सियाचिन पे शहीद हुए हैं। इसके बावजूद आज भी सियाचिन पे हमारे जवान डट कर खड़े हैं। यानी इस सब से ये तो क्लियर है कि हमारे जवानों को हेल्दी फूड मिल जाता है। अगर आपको फैक्ट भाई की बात पे यकीन नहीं हो तो खुद जवानों से सुन लो। सोमवार को हमारे को मीट मिलता है, नॉन मीटर को पनीर मिलता है और उसको फ्रूट मिलता है नॉन मीटर को, और हफ्ते में 3 दिन या कभी 4 दिन भी मिल जाता है हमारे को मीट, और ऐसे पनीर वाले को भी मिलता है। हालांकि ये बात सच है कि इंडियन सोल्जर्स का खाना उनके हायर रैंक ऑफिसर्स से कम अच्छा होता है, और इसकी कई सारी वजह हैं, जिसमें से एक है अंग्रेज, जिन्होंने शुरुआती दौर में आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच इक्विपमेंट से लेकर कपड़े, फूड, हर चीज में फर्क किया। और आज हमारी आर्मी में ये चीजें मजबूरी में होती है। भारत को अपना हर सैनिक प्यारा है, लेकिन इसके चलते सैनिकों की टुकड़ी और उनके हायर रैंकिंग ऑफिसर्स की टुकड़ी दोनों को एक तराजू में तौलना गलत होगा, क्योंकि जितने मजबूत ऑफिसर्स होंगे उनके जवानों की टुकड़ी उतनी मजबूत होगी, राइट। साथ ही जैसा हमने जाना, सेना को ऑफिसर्स जितना बेहतर नहीं पर अच्छा और हेल्दी खाना ही दिया जाता है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की जो नई पहल इंडियन आर्मी ने की है, उसकी सच्ची कहानी विकी कौशल की उरी में हमने देखी है। पर उस फिल्म के दौरान उन्होंने सच्चे हीरोज को देखा था, जिसका एक किस्सा ऑडियंस से बताते हुए उन्होंने कहा था कि एक रेजिमेंट ने उन्हें खाने पे बुलाकर देर रात तक उनके साथ पार्टी की थी, और जहाँ वो दूसरे दिन सोने वाले थे, उस रेजिमेंट के जवान कुछ घंटों में फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहे थे। जब विकी ने इस पे अफसोस किया तो उन्हें ये जवाब मिला। He said with a smile on his face, कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। ये बात उन्होंने, एंड ही वाज अ 26-year-old कैप्टन, बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी। जवानों का ये जुनून और जज्बा जितना हमें प्राउड फील कराता है, उतना ही बॉलीवुड भी इसका दीवाना है। इसीलिए आने वाले वक्त में आपको कई सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलेगी। आपने इनमें से किस रियल हीरो की कहानी सुनी है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। पैक भाई के लास्ट वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। अमेजिंग वीडियो, बड़ी डिफरेंट काफी रही है। different थी। और बिल्कुल यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह के ना आपके ऑब्स्टेकल्स या मुश्किलात को फेस कर रहा है। लाइक पाकिस्तानी आर्मी भी सियाचिन में जैसे इंडिया की, और
बाकी भी जितने भी बॉर्डर्स हैं, तो सच में -30 से 70 तक 70 तक एक -70 बर्फ में और कैंप में रहना। वो यही और कप्तान है, वो काफी फाइट जूस के को बगैर ही देखो, हाँ, मारे जो है। अंडे को, मतलब उधर तो कुछ भी नहीं बना तो सकते। यही बता रहे हैं ना कि कितने सोल्जर्स तो बगैर फाइट के ही वो वो अपने तकरीबन 900 हाँ, के करीब मतलब ठंड soldier से ही उनकी डेथ हो डेथ चुकी हो है। गई। और मुझे लगता है कि उधर उनको ना कुक्ड फूड मिलता होगा, वो जो होता नहीं कैन हाँ, वगैरह कैन में, में, हाँ उधर जी। वो आप, क्योंकि उधर तो बना सकते नहीं, और बहुत tough आपको है। पता है ज्यादा वो अपना चूल्हा भी नहीं जला हाँ सकते। जी, बहुत tough समटाइम है, सही है। आपका वो जो एक कैबिन होता है, वो उसको एक खास नाम है उसका, अच्छा। तो वो भी Bunker डेंजरस like है, कुछ। बंकर टाइप का कुछ ऐसा है। तो बट ये है कि जो नॉर्मल मतलब अपने अकेडमी में रहते हैं जो सोल्जर्स, उनके लिए मजेदार हाँ, खाना है। अच्छा और था वो जो टाइम एक भी। उनकी पार्टी लाइक दिखाई थी हाँ। जिसमें इतना बड़ा खाना कुछ शायद उसको बिल्कुल। कह रहे थे, उसमें तो बहुत सारी जो है ना उसमें वो वैरायटी, सीनियर और जो जूनियर आर्मी ऑफिसर इवन मिलके फैमिलीज वगैरह जो है ना वो भी सेलिब्रेट सारी करते होती हैं। तो हैं। ये हाँ जी। आर्मी रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स भी जो आते रहते हैं। इवन हमने कुछ वीडियोस पे रिएक्ट किया, डांस वीडियोस थी ना आर्मी पर्सन्स की, उनकी तो भी पार्टीज वगैरह होती हाँ, रहती तो हैं। कर रहे एंजॉय थे। भी जो है ना वो साथ साथ करते वाकई रहते हैं। यार, जो आपके देश की हिफाजत कर रही हूँ उसके लिए मतलब खाना तो टाइम हाँ, पे डिजर्व पहुंचना करते चाहिए, हैं, और बिल्कुल ऐसे ही। और गर्म खाना। और जो खान साहब में को उनको उन्होंने बता रहे थे ना, मुझे ना वो बॉर्डर मुझे मूवी भी याद आ गई एंड पे वो भी कि लड़ने चले गए थे। वो कह रहे थे कि खान साहब खाली खाना नहीं बनाता, वो ट्रेनिंग भी पूरी हाँ, करता पूरी है करते कि हैं। कल को मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको फाइट करना पड़ हथियार सकती है। उठाना पड़े तो हाँ। आपको पता वो हो। तो वो ये हथियार भी भी है। उठा लेते हैं। तो यार बहुत जबरदस्त और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.